Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is agricultural effluents. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा what are agricultural effluents कि agricultural effluents किसे कहते हैं। बच्चों effluents कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स को और अगर यही वाले वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से तो हम उनको कहेंगे एग्रीकल्चरल effluents. Now let's see how agricultural effluents causes water pollution. एग्रीकल्चरल वेस्ट से वाटर पॉल्यूशन की वजह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज है। बच्चों फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि फार्मर्स क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स के क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो एक्स्ट्रा केमिकल्स सब्सटेंस क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं ना, उन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर्स का। और बच्चों इन फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सो दैट वी ऑब्टेन मोर एंड मोर यील्ड। On the other hand, pesticides are used to kill and control the growth of pests. और बच्चों पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है पेस्ट की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए। वो जो पेस्टिसाइड्स कहते हैं पेस्ट किलिंग केमिकल्स को। क्लियर? व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स आर पेस्ट किलिंग केमिकल्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर पेस्ट के पेस्ट किसे कहते हैं। अब बच्चों पेस्ट की जो टर्म है ना ये एक्चुअली ऐसी क्रिएचर के लिए यूज़ की जाती है जो कि क्रॉप्स लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री को डैमेज कर दे एंड कॉजेज नॉइसेंस टू पीपल एंड दीज पेस्ट मे बी एनिमल्स आर प्लांट्स। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। पेस्ट इंक्लूड्स, अब पेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इट इंक्लूड्स वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, fungi and viruses. They all damage crops and transmit disease in animals and plants. Agricultural effluents have dual effects कि agricultural effluents के दोहरे असरात होते हैं। अब बच्चों क्रॉप्स की कल्टीवेशन की वजह से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल्स होते हैं ना ये ज़मीन के अंदर से रिस कर ग्राउंड वाटर में एंटर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लीचिंग प्रोसेस का। क्लियर? अब बच्चों ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की जो वजह है ना वो ये है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो वाटर है ना वो ग्राउंड वाटर में एंटर हो जाता है। अब एग्रीकल्चरल फील्ड का में जो वाटर यूज होता है उसके अंदर डेफिनेटली नाइट्रेट वगैरह होंगे तो वो जब नीचे जाएंगे तो ग्राउंड वाटर में एंटर हो जाएंगे। अब बच्चों एग्रीकल्चरल लैंड में जो यूज़ होने वाला वाटर है ना, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया गया था तो जब एंटर होता है पॉन्ड्स में, रिवर्स में और स्ट्रीम्स में, और इसी वाटर में बच्चों नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं। और बच्चों ये वाले जो सॉल्ट्स होते हैं ना ये एल्गी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब वो वाली जो एल्गी वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है तो जब ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी ना तो ये सनलाइट और एयर को ब्लॉक कर देगी जिसकी वजह से सनलाइट और एयर जो ना वाटर में पास नहीं होगी और इस वजह से सनलाइट और ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंचेगी। और साथ ही में बच्चों जब एल्गी डाई करती है ना तो डाई करने के बाद ये डिकम्पोज होती है और इसको बैक्टीरिया आपको पता है डिकम्पोज करते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं बच्चों? वो वाटर से लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। जब वहाँ से वो वाटर लेंगे तो वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और बच्चों जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है वो सफोकेशन फील करेगी, मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? और अल्टीमेटली वो डाई कर जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।